मुस्तफ़ा, तुमने खाने के बाद वाली मेडिसिन ली है ना? कमरे में पानी है जो मैं लेता ना ला। पानी वो रहा। ये पुराना पानी है, मैं बासी पानी नहीं पीता। और ऐसा कब से है? अच्छा, तुम ऐसा करो कि पानी ले आओ ताकि मैं इन दवाओं को उस पानी के साथ ले सकूं। मुस्तफ़ा, फिलहाल मेडिसिन मत छोड़ो, इसी पानी को इस्तेमाल कर लो। मैं तुम्हारे सराहने नई बोतल लाकर रख देती हूँ, ठीक है? खुशबू मेरी उम्र चुरा ले गया आईना। कैसी हो मेरी बुलबुल? बस आपकी आवाज सुनने को दिल चाहा। कैसी हैं आप अम्मी? अरे मैं तो एल्बम बना रही हूँ नाइला। तुम्हारी अम्मी मशहूर होने वाली हैं। आज तो हमने डेमो वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं। सुनकर खुशी हुई। तुम्हारी आवाज फिर ऐसी क्यों लग रही है? मैं उनाल खानदान के गेट के पास जाके प्रोटेस्ट करूंगी। अम्मी, अब मैं इस घर में खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। जब भी मैं खुद को मसरूफ रखने या खुश करने के लिए कुछ भी तलाश करती हूँ, मुस्तफ़ा मुझ पर बरस पड़ता है। अपने आप को यूं क्यों बुला रही हो बेटी? अगर वो बीमार है तो अपनी बीमारी का ख्याल खुद रखे ना। ये कोई हल नहीं होता अम्मी। मैं कल डॉक्टर के पास जाके उनसे मशवरा करूंगी। बहुत अच्छा करोगी। वापसी में मेरे पास आना, साथ बैठ के कॉफी पियेंगे। ठीक है अम्मी। नाइला। जी अम्मी। देखो, तुम अकेली नहीं हो बेटी, समझ गई? शायद मैंने तुम्हें अब तक बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। हाँ, मेरा कसूर है, मानती हूँ मैं। अब जब तक मेरी जिंदगी है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी बेटी। मेरी बात को गौर से सुनो, इसे कभी मत भूलना, ठीक है बेटी? जानती हूँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी। चलो बेटी। Sıkıldım buralardan ben. Sıkıldım bu zamandan. Nereye gitsem, ne yana baksam, çok haber aldım azı güzel. Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilirsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçana kadar, yüksek dağları aşana kadar koştum. अज़लान, कल रात ये सोच रही थी कि काश किसी गाड़ी से टकरा कर मर जाऊं, और आज यहाँ तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही हूँ। यार नहीं करो ना ऐसी बातें। अगर मैंने तुम्हें ऐसा फील कराया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। अज़लान, जानते हो तुम्हें खो देना दुनिया के किसी भी बड़े हादसे से ज्यादा खौफनाक है। अरे छोड़ो ना, जो भी होना था हो गया। और हाँ, हमने फैसला किया था ना कि इस तरह की बातें हम लोग नहीं करेंगे, तो अब छोड़ दो, समझ गई? और तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि ये काले बादल कब छटेंगे, तो बस सही है, हम यहाँ खुश होने आ तो गए हैं, और ये सब तुम्हें खुश करने के लिए है। लेकिन जब इंसान को मनफी ख्यालात चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा, जैसे कि वो किसी तूफानी भंवर में फंस कर रह गया हो। हाँ, मगर कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता। ठीक कह रहे हो। देखो ना, कल रात में जिन बातों का सोच रही थी आज उनसे बहुत दूर हूँ। सब कुछ कितना अच्छा है। अकेली नहीं हो दुआ, मैं साथ हूँ तुम्हारे। और तुम ये जानती हो, हम में चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ हैं। ये बात याद रखना। अगर तुमने हार मान ली तो अगर तुम थक गए तो? एक दफा जरा देखना तुम मेरी आंखों में। हार मान जाऊंगा क्या? ऐसा लगता है तुम्हें? तुम्हारे साथ गुजरा हर लम्हा खास है, और मैं उस हर लम्हे की कदर करता हूँ। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? मैं तुमसे कभी भी भागना नहीं चाहूंगा। तुम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारा यूं सोचना कभी सुकून भी देता है और अक्सर डरा भी देता है। अज़लान, डरो मत मेरी जान, डरो मत। और वैसे भी इन चीजों से कौन डरता है भला? हाँ, लेकिन शायद अब मैं सबकी आदी हो चुकी हूँ।
यानी जब भी मेरे हिस्से में कुछ आता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ और ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा वापस ले लिया जाएगा मुझसे। और इस सब में बहुत बड़ा हिस्सा है तुम्हारा। अच्छा, अगर ऐसा ख्याल आ ही गया है तो उसे फौरन बदल देते हैं हम। कुछ आया है मेरे जहन में, आज हम चलो कुछ नई बातें सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी इंसान को हमेशा सिर्फ दुख ही दे। हाँ, मगर तुम्हारा गुमान ऐसा होगा तो जरूर मिलेगा, तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और जब भी ऐसे ख्याल आए इग्नोर किया करो। बातें तो बहुत अच्छी करना सीख गए हो। याद किया है मुश्किल से, तो अब मान लेना। बार बार सेम डायलॉग्स बोल बोल कर मैं भी थक गया था, तो मैंने इस बार एआई से मदद ली है। वैसे भी यही करने सब आज। अरे नहीं असलान। तो फिर तुमने ये सब रट्टे लगाया? बिल्कुल भी नहीं। मालूम है। हकीकत में जो कुछ भी कहा है दिल से कह रहा हूं मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी देखकर झूठ नहीं कह पाता।